अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जहां पर गर्मी में बिजली और सर्दी में गैस गायब ना हो तो अचंभे की बात है। जी बिल्कुल, अगर सर्दी है और गैस मुयसर नहीं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें मालूम है कि हमारे यहाँ पे जो भी मौसम आएगा उसकी मुनासबत से उसकी रिक्वायर्ड चीज़ या ज़रूरत मार्केट से गायब हो जाएगी। बिजली महंगी हो जाएगी गर्मी में और गैस को हाथ नहीं लगाया जाएगा सर्दी में। यही हो रहा है कि हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें तो की थी, लेकिन जैसे ही मौसम आया तो पता चला कि मार्केट में से यानी पाकिस्तान में गैस जो है वो इंतहाई शॉर्टेज का शिकार है। जहां पर तलब और रसद में शदीद किस्म का डिफरेंस आ जाए वहां पर अवामुन नास को कैसे फैसिलिटेट किया जाता है, ऐसे फैसिलिटेट किया जाता है। कहीं पे लकड़ी जलाई जाती है, कहीं पर गर्म कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये भी हर बंदे के बस की बात नहीं है क्योंकि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। क्यों होता है कि हम एलएनजी के बावजूद, हम एलपीजी होने के बावजूद, हम दीगर सहूलियात होने के बावजूद, सुई होने के बावजूद भी लोगों को गैस प्रोवाइड करने में नाकाम रहे हैं, या यूं कहूं कि हुकूमत जो है कोई मनसूबाबंदी करने में नाकाम दिखाई देती है और उसकी तस्लीम खुद भी हुकूमती वज़रा कर चुके हैं। आज करेंगे आम लोगों से बात और जानेंगे कैसे गुजर रही है उनकी सर्दी बगैर किसी गर्म रिसोर्स के। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वही। छोटे बच्चों से भी पूछ लूँ, गैस नहीं आती? नहीं। हीटर नहीं ऑन कर सकते? प्रॉब्लम होती है? हाँ। बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, आपने कैमरे की तरफ देखना है और आपने इमरान अंकल को कहना है प्यार से, इमरान अंकल हमारे घर पे गैस नहीं आती है। इमरान अंकल हमारे घर पे गैस नहीं आती है। तो हम बताएं अंकल हम कैसे पढ़ेंगे कैसे हम तो बताएं अंकल हम पढ़ेंगे कैसे, नहाएंगे कैसे और खाना खाएंगे कैसे। आपने नाश्ता किया? यस। कैसे किया? मामा ने पकाया कि बाजार से? बाजार से खाया। क्या खाया बाजार से? नान चने। तो आप रोज बाहर से ही खाना खाते हो? मिस नहीं करते घर का खाना? घर में नहीं पकता? कभी कभी जब गैस आती है थोड़ी थोड़ी। तो आपको बुरा नहीं लगता कि आपके घर में गैस ही नहीं है? लगता है। और हीटर भी नहीं ऑन कर सकते? सर्दी भी है आपके सामने। तो आप कुछ कहोगे इमरान अंकल को, इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर हैं, कि प्लीज अंकल देखिए मैं तो नाश्ता भी बाहर से करता हूँ। मैं बस ये कहूँगा कि इमरान खान साहब जो है यहाँ जो महंगाई कम कर दें। Oh my God, such a sweet gesture. I'm really sorry to utter this right now, but this is the core reality. गैस नहीं आ रही, ठीक है, आप नहीं पूरी कर पा रहे हैं, मान जाते हैं। कम से कम महंगाई तो नीचे ले आए। कम से कम बंदा कोई कोयला, कोई लकड़ी, कोई एलएनजी, कोई एलपीजी, कोई गैस सिलेंडर भरवा ले, कोई कुछ किसी तरीके से पूरा कर ले। उफ, अफसोस की बात है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, ये क्यों जला कर बैठी हुई हैं आप? बेटे जी सर्दी लगती है। सर्दी लगती है और गैस नहीं है? नहीं गैस नहीं है, लकड़ियां भी नहीं बल लभदियां, कोई रोटी नहीं पकदी, चाय नहीं पकदी, बुढ़े बंदे दिल कट जाता ते की करिए, किधर जाइए, लकड़ियां भी नहीं आंदी। कब से गैस नहीं आ रही? काफी देर दी नहीं आती, काफी देर। हमेशा ऐसा ही होता है? हर साल ऐसा ही होता है कि हर साल बड़ी मेहनत करते हैं हर साल। हुकूमत में भी यही है? जी 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 जी। पीपल्स पार्टी के दौर में भी यही था? हाँ जी हाँ जी। हमने गैस बढ़ानी है, महंगी करनी है, बिजली महंगी करनी है। अब गैस के दौरान यानी सर्दी के दौरान अगर गैस नहीं आ रही है तो लोग ज़ाहिर है दे विल डेफिनेटली स्विच टूवर्ड्स जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको मालूम नहीं है, जिनके पास ओवन नहीं है, चूल्हे पे गरम नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं है, चूल्हे पे गरम नहीं कर सकते हैं तो बैठे रहेंगे, इनके पास ओवन्स नहीं है। ये लोग रॉड्स जो है ना वो नहीं डाल सकते हैं गर्म पानी करने के लिए। तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ ज़रा थोड़ी देर के लिए। मुझे जो कि बैठे बैठे मुझे जो है ना ठंड लग रही है, मुझे लग रहा है कि बैठ के ज़रा गुफ्तगू हो जाए। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे ये पूछते हुए कि आप लोगों को इस कंडीशन में रहना पड़ रहा है। हाँ जी, हाँ। बुरा नहीं लगता है कि गवर्नमेंट्स आती हैं, बातें करती हैं, वादे भी होते हैं, अब तो तब्दीली भी आ गई है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो गैस फिर भी नहीं आई? नहीं गैस नहीं आती बाजी, हर साल ही बेटे इस तरह ही, हर साल नहीं गैस आती, हर साल
बाहर से लकड़ा भी दे गया सामान बेटा यार की होना कोई ना लकड़िया ना कुछ नहीं तो अम्मा जी आप कहेंगी इमरान खान साहब को कुछ प्यार से? तारिक भाई जरा फोकस कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं अम्मा जी से कि हम क्या है, पूरी जिंदगी देख ली हम लोगों ने हाँ इस जी तरह। बेटे जी इस तरह ही नहीं गैस नहीं आती बेटे जी गैस नहीं आती बड़ी मुश्किल आ ना रोटी पके ना कदे चाह पके ना कुछ ना लेना देना कच्चियां पक्कियां रोटियां वो भी बाजार तो ले बाजारों लियाने बेटे अल्लाह पाक इन सामान नु कामयाब करे तो कैसे गुजारा कैसे करते हैं बस पूरा दिन? तरले आ मिली ते खा ली पक्की ते खा ली पैसा है ते खा ली नहीं होया पैसा ते नहीं खाती पैसे ना रोटी आंदी है बिल्कुल ऐसे लकड़ियां भी बहुत महंगी हो गई हैं, बड़ी महंगी लकड़ी ते लिया नहीं सकते ना गैस डालते भरांदे भरा बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। जी 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 अच्छा मैं यहाँ पे एक और भी चीज मेडिकली भी बताऊं, अब हम ये यूज तो कर रहे हैं, जाहिर है हमने कोई अदर मीन तो यूज कर रही है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका धुआं आपकी सेहत के लिए इट्स वेरी बैड। इसके अलावा जो लोग कोयला यूज कर रहे हैं, आप यकीन करें लोगों की छतें काली हो जाती हैं, कोयले का धुआं बर्दाश्त नहीं होता। अब क्या करे गरीब आदमी जिसने रोज कमाना है, रोज खाना है, जिसने सर्दी में कम से कम अपने बच्चों को इतना फैसिलिटेट तो करना है कि वो गर्म कमरे में बैठ जाएं। ये देखिए कितने छोटे बच्चे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये छोटे बच्चे ये भी कौम का मुस्तकबिल है इमरान खान साहब, ये कौम के मेहमान हैं, इन्होंने आगे जाके वोट देना है। ये इनका बिलीव अभी से पक्का हो जाएगा अगर कि जनाब गैस तो आनी नहीं है जिस भी हुकूमत ने आना, तो फिर ये क्या करेंगे बड़े होके? ये भी आगे यही ट्रांसफर करेंगे चीज़ कि हमारा मुल्क तो ऐसे ही। आप तो तब्दीली लेकर आ रहे थे, तो तब्दीली लाने का मकसद ये होना चाहिए कि आम आदमी को फैसिलिटेट किया जाए। जो वादे दावे आपने कंटेनर्स पर खड़े होके किए थे ना, अफसोस हो रहा है कि 1 साल पहले भी प्रोग्राम मुझे गैस पे करना पड़ा था और 1 साल बाद एग्जैक्ट उसी टाइमिंग पे मुझे प्रोग्राम करना पड़ रहा है। और मुझे शौक नहीं है कि मैं गैस पे या लकड़ी के आगे बैठ के लोगों को मैं आपको बताऊं कि बेच नहीं रहे हैं हम, ये लिटरली एक सीरियस हार्डकोर इशू है जिसको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। अच्छा गुजारा कैसे करते हैं आप लोग अगर नहीं सुनती आपकी हुकूमत बात? तो कैसे भी भूखे रहे जैसे गुजारा तो करना है। एक टाइम खा ले तो 2 टाइम ना खाए तो क्या होगा? पूरी कैसे करते हैं आप? बाजार से खरीद लेते हैं? नहीं खरीद सकते, नहीं फिर भी खरीद खाना सकते। तो है ना। ठीक है, आप कैसे गुजारा करती है, कैसे पकाती हैं? बहुत मुश्किल गुजारा मुश्किल होता है। हाँ जी बहुत ज्यादा। अच्छा गैस के मीटर लगे हुए हैं, तारिक भाई प्लीज पॉइंट आउट कीजिएगा। गैस के मीटर लगे हुए हैं, नीले नीले नजर आ रहे हैं, पीछे भी लगा हुआ है, लेकिन गैस के सिर्फ मीटर ही लगे हुए स्टोवबाजी हैं। है, तसल्ली के लिए है। बिल आता है? आता है बिल। बिल आता है? हाँ जी, बिल गैस तो नहीं आता आती, है। बिल आता है। चले शुक्र करे कुछ तो आता है। शुक्र है उधर तो नहीं ना? गरीब आवाम को तंग किया हुआ है। अच्छा ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर गैस जो है ना वो गैस का मीटर कट जाए ना, बिजली के मीटर की तो बहुत टेंशन होती है, लेकिन गैस का मीटर कट जाए तो फिर आपको बहुत अरसा लग जाता है गैस का मीटर लगवाते गैस पाकिस्तान में है कम ना इस वजह से। नहीं और है भी मजीद तो मिल नहीं रही ना, मैनेज नहीं हो रही है, और ज्यादा कम हो रही महंगी है। बड़ी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताएं इतना अरसे से ये प्रॉब्लम है, तो आप लोगों ने कभी जाके गैस के दफ्तर एहतजाज नहीं किया? ऑफिस तो नहीं गए, इधर मोहल्ले में कोई आ जाए तो ऐसे बस ऐसे ही एहतजाज करते हैं। आते हैं कंप्लेन हम करते हैं पर हमारी कंप्लेन पे कोई तवज्जो नहीं करता। अगर आगे आ नून जाए। लीग की हुकूमत थी तब भी यही हिसाब था, अगर पीटीआई की है तब भी यही हिसाब नहीं, है। कौन सी हुकूमत आएगी ठीक तो है। बेहतर हो जाएगा? समझ नहीं लग रही कौन सी हुकूमत ये तो फिलहाल चोर हुकूमत चल रही है, सिर्फ तसल्लियां देने वाली हुकूमत चल रही है। छोटे छोटे बच्चे दूध गर्म उनका होता नहीं है, ठीक है, ये आपके सामने लकड़ियां जलाकर हम बाहर गली में सड़कों पे बिल्कुल बैठे सही होते है। हैं। पर इमरान खान को थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि लोगों की माएं बहनें गली मोहल्लों में बैठी हुई हैं कि मैं थोड़ा रहम खा लूं। बस खान साहब को इतना कहेंगे कि थोड़ी शर्म कर ले, बस कर दे, अगर थोड़ी हया बाकी है ना तो हुकूमत छोड़ दे। उनकी हुकूमत छोड़ने से गैस आ जाएगी? शायद आ जाए, क्योंकि ये हमारी ही गलती है, हम लोगों ने वोट दी है, हम अपना किया वह भुगत रहे हैं। ठीक है, हम सोचते हैं कि शायद नई हुकूमत आएगी कुछ हालात बेहतर होंगे, पर मजीद तो ये मजीद मसला हालात गैस का खराब मसला होते ये हैं। कब से है? इस हुकूमत में है या पिछली हुकूमतों में? ये तो जैसे जैसे हुकूमत आती है गैस का मसला चलता ही रहता है। ये इमरान खान ने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया। ज्यादा कर दिए तो जी। फिर तो इसका मतलब है कि ये तो इख्तलाफ हुकूमतों की वजह से है ना। पिछली हुकूमत में भी नहीं था, इस हुकूमत में भी तो बेटा पिछली महंगाई हुकूमत को तो करना ना चाहिए पिछले था। चलो हूं तो इमरान खान ने हर चीज से महंगाई डबल अच्छा, डबल यानी की आप थी। कह रही हैं कि महंगाई नहीं थी, लकड़ी खरीद सकते थे? जाहिर है बेटा तंदूर से रोटी भी खरीद सकते थे, लेकिन बिल इतना आ जाता है डबल डबल, तो गैस आती नहीं। ये बताए ना क्या हाल है इसका भी, आप लोग आगे करें ना बात। तो नहीं, हम इमरान तो खान आपकी आवाज बराबर हाँ जी, पहुंचाने की अपील कोशिश करें कर आप। रहे हैं।
हम तो बिल चाह रहे किस हैं। बात का देते हो? गरीब आवाम क्या करे? हो सकता है आपने मीटर लगवाया हुआ है इसीलिए। लो ये अच्छी बात है, हमने मीटर लगवाया बिल देने अच्छा के लिए। मुझे मैं देखें मैं तो वज़ीर आज़म के खिलाफ नहीं जा सकती ना, आप तो जा सकते हैं, मैं तो बात नहीं कर सकती। तो मैं ये दिखाऊंगी कि वाकई गैस आ रही है कि नहीं आ रही। को घर लेके जाएगा मुझे अपने, ताकि हम देखें कि गैस चूल्हा जला के आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ मैं आपको लेके जाती ठीक हूँ। है चले इनके घर चलते हैं। मैं आपको घर भी दिखा देती हूँ, कंडीशन भी दिखा दूंगी, घर में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको चूल्हा दिखाऊंगी जो मेन एक चीज़ है, पर्पस है यहाँ पर आने का। चूंकि चूल्हा जब जलता नहीं है तो खाना पकता नहीं है, अब खाना पकेगा नहीं तो फिर लोग क्या करेंगे। आपको दिखाते हैं कितनी सच्चाई है कि गैस नहीं आ रही। मैं अंदर दाखिल हो गई हूँ और यू कैन सी अराउंड मी, और मैं चूँकि ये लोगों का इशू है ये, ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने रोज़ मेहनत करनी है, रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, और वो बेचारे अगर गैस भी नहीं इस्तेमाल कर सकते तो बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। खातून यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछते हैं। ये चूल्हा लगा हुआ है, ये देख ले तारिक भाई, फोकस कर ले एक दफ़ा जरा, आप ऑन करेंगे इसको, मैं दिखा सकूं कि बिल्कुल वाकई सदाकत है भी कि नहीं है कि गैस नहीं आ रही। मैम बिल्कुल नहीं आ रही है, देखें ये देख लें, बिल्कुल नहीं गैस आ रही ना। ये उन्होंने चूल्हा ऑन किया है बाकायदा और गैस नहीं आ रही। वालदा बीमार है, वो देखें उनको सिलेंडर लगे हुए हैं, उनको भी टाइम से खाना चाहिए, 3 टाइम तो देना कम से कम। शुगर के आपकी मरीज सास है? जी जी मेरी सास है, वो देखे सिलेंडर लगे हुए हैं उनको, तो उनको तो टाइम से खाना चाहिए ना। गैस बिल्कुल नहीं आती और बाजार के हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बाजार की रोटियां वो भी कच्ची पकी होती हैं, वो भी उनको नहीं खिला सकते, उनको मैदे का मसला है, फिर बीमार हो जाती हैं ना, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो। ठीक है, मैं जरा तारिक भाई आप इस तरफ आ जाए ताकि हम अब ये देखें। इनकी बूढ़ी सास है, उन्होंने कोयले जो हैं, लकड़ियां या कोयले जो भी, उसको जला कर उन्होंने नीचे रखा हुआ ताकि हीट जो है उनको मिले। मैं बात करती हूँ अम्मा जी, अफसोस है सिलेंडर लगा हुआ है और गैस नहीं आ रही, और आपको डॉक्टर ने बताया जैसे इन्होंने मोहतरमा ने कि आपको जरूरत है खाना टाइम पे खाने और हर चीज की। दिल की तकलीफ है, फेफड़ों की तकलीफ है, गुर्दों की तकलीफ है, तो इस वजह से मैं बाजार का खाना नहीं खा सकती। और घर पे खाना सही पकता भी नहीं होगा क्योंकि वो गैस भी नहीं है। कच्चा पक्का ही होता है। बहुत अफसोस की बात है। कुछ पैगाम देना चाहेंगी? ये मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, हुकूमत को कोई पैगाम देंगी? इमरान खान साहब तो मसीहा है ना, गुर्बत में फंसे लोगों के, गुरबा के, गरीब के वोट पे वो आए हैं, गरीब की हुकूमत है, और पता नहीं क्या क्या आपने बातें की। गरीबों ਨੂੰ तंग कर रहा है तो तकलीफ भी दे रहा, गरीबों ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ तकलीफ दे रहा, गरीबों ਨੂੰ तकलीफ दे रहा, बीमारां ਨੂੰ तकलीफ दे रहा। ਉਹਦੇ आन दी खुशी किहो जी होएगी सानू? ऐसे ही है। सर मुझे बताएं, बड़ी तकलीफ हुई है मुझे ये देख के सिचुएशन। जी जी माँ बाप का दुख हमेशा बहुत बड़ा दुख होता है, चाहे वो किसी भी सूरत में। जैसे बच्चों का दुख माँ बाप के लिए बहुत बड़ा है। कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? गैस नहीं आ रही। मैडम गैस सिलेंडर भरवा के थक गए हम तो, सुबह शाम एलपीजी बाहर से भरवा के लाते हैं, या कोयले 80 रुपए किलो। कितने की पड़ जाती है आपको एलपीजी तकरीबन 250-300 रुपए की रोज की वो इस्तेमाल हो रही है हमारी। 250-300 बहुत ज्यादा है ये महीने पे, यानी 300-400 रुपए। 100-150 रुपए का कोयला है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सैलरी पर्सन है, किस तरह गुजारा कर रहे हैं ये उनको तो नहीं पता, ना एमपी मिनिस्टर वगैरह को नहीं पता है कि गुजारा किस तरह इन लोगों का हो रहा है। वो सैलरी पे हो तो पता चल जाए, उनको तो ये रोज के रेट का नहीं पता कि चीजों के रेट क्या है। दाल चीनी 100 रुपए किलो होगी, हर चीज ये रोज महंगी हो रही है। हम तो दुआ करते हैं कि ये नोटिस ना ले, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जिससे नोटिस लेते हैं वो चीज महंगी हो जाती है। इन चीजों को नहीं देख रहे कि ये किस तरह हमारा गुजारे हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। अच्छा आप लोगों को बिल भी आता है? बिल तो प्रॉपर आएगा, बिल तो टाइम के ऊपर आता है। नहीं तो आप कंप्लेंट नहीं करते जाके कि भाई हमारे पास? किनसे? आप दफ्तर जाके कंप्लेंट करें सुई के कि जनाब हमारे पास तो गैस तो आ नहीं रही है। मैम आप भी इसी दुनिया में रह रहे हैं, हम भी इसी, कोई सुनता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हम रोज रो रहे हैं, कोई सुन रहा है? चीफ मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं? कोई नहीं सुनता। तो आपको कोई उम्मीद भी नहीं है? ना मुमकिन है, हमें कोई उम्मीद नहीं। कोई मैनेज फिर बता दें कैसे करते हैं आप? इमरान खान साहब को मुखातिब करके बता दें कि कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? इमरान खान साहब आप तो बैठे हुए हैं, हम को जो मर्जी कर रहे हैं। हम तो इमरान खान साहब का भी 2.5-3 लाख में गुजारा नहीं होता। इनसे अच्छा तो वो प्राइम मिनिस्टर हमारे पहले थे, जो कम से कम चीजें हमें अवेल तो हो रही थी। कौन से? शहबाज शरीफ साहब थे, नवाज शरीफ साहब थे, वो इनसे अच्छे थे। ये कहते हैं चोर थे, लेकिन वो हम लोगों को सहूलतें भी दे रहे थे। ये कौन सी सहूलत दे रहे हैं हमें? किसी किस्म की भी बता दें कोई सहूलत मिल रही।
तो आप जो भी नहीं बस ये अब जो नारायण लगा रहे हैं, ये कब्रिस्तान कोई सस्ता कर रहे हैं, लगता यही है वो मारेंगे नहीं, हमें। कब्रिस्तान भी बहुत महंगा हो गया, कब्र हाँ बहुत बस महंगी यही हो गई। रह गए, कब्रों में फेंकने वाले रह गए हम लोग, वो फेंकेंगे और कुछ नहीं करना हम लोग। जब से ये बैठे हैं ना खान साहब, उस टाइम का ये बात हुई है। कौन कौन बैठा जब से? ये इमरान खान जब से बैठे हैं, इमरान खान साहब बैठे हैं। इनसे बैठने के ज्यादा हालात खराब हो गए। तो इमरान खान साहब ने तो नहीं गैस ली ना नहीं तो सारी? ये क्यों नहीं अपना तवज्जो करते, हमारा ख्याल अवाम का क्यों नहीं ख्याल करते? अवाम क्या करे, कहाँ जाए? कभी आप लोगों ने एहतजाज किया कि हाँ अगर जी। नहीं आ रही? करते हैं कई दफा करते हैं, कोई भी नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता ना। पिछली हुकूमतों में भी यही हाँ हाल जी था। ऐसे। अच्छा कोई गैस का बिल कितना आ जाता है? बिल बथेरा आ रहा है, 2-2 हजार 3-3 हजार आ जाता है बगैर इस्तेमाल के? बगैर इस्तेमाल तो के। आपने कंप्लेंट नहीं की कि गैस तो आती नहीं, इस्तेमाल तो करते नहीं वो हम? हमारी बात ही नहीं सुनता कोई भी। कहते हैं पीछे से है, पीछे से नहीं आ रही, पीछे से नहीं आ रही। अच्छा बच्चे भी बीमार हो जाते बच्चे हैं? भी बहुत ज्यादा और बड़े भी। अभी मैं कल ही गई हूँ, मुझे 2 इंजेक्शन लगे। यही मैदे में दर्द, बुखार, सर्दी से हवा लगने से जाहिर है वो जाहिर प्रॉब्लम होती है। क्या क्या मसाइल हैं आप लोगों को? क्या बच्चे बीमार होते हैं? जाहिर है बेटा, इसी तरह ये कच्ची पक्की रोटी खाने से और महंगाई इतनी कि तंदूर से अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल इतने आ जाते हैं और आमदनी इतनी है नहीं, तो क्या करें फिर? जीना तो है ना किसी तरीके से। तो ये हुकूमत सुनती नहीं है आपकी बात? नहीं बेटा, एक आपने कभी दफा कंप्लेन करने की कोशिश की है बेटा, कई दफा की है। बिल कितना आ जाता है आपको? 4000 3000 और अब इस महीने 5000 का क्या है। आप वो हीटर वगैरह जलाती होंगी, कुछ ऑन भी करती हम होंगी? पहले आप बताएं कि गरीब है हमने कहा से हमारे घर की पूरी हो जाए तो बड़ी बात है, हमने बिजली वाले हीटर कहाँ से लेने? अम्मा जी कुछ कह रही है, मैं जरा सुन लूं। मैंने कहा रोटी पका नहीं सकते, हीटर कैसे चलाएंगे? उसके बावजूद 4-4 हजार रुपए बिल आ जाता है। आप बिल बढ़ा दिए। नहीं तो आप जाके दफ्तर कंप्लेन नहीं करते, एहतजाज नहीं बिजली करते? का, गैस का, पानी का सब बिल बढ़ा दिए। आप ज़ाहिर पढ़ती हैं और घर में खाना भी पकता है, ज़ाहिर सर्दी है, हम लोगों ने नहाना भी है, मैनेज कैसे करते हैं? कभी कभार हमारे घर सिलेंडर है, सिलेंडर पे खाना बनता है, गैस वगैरह तो यूज़ नहीं होती। सिलेंडर से भी बहुत डर लगता है, यहाँ पे 2-3 बार सिलेंडर फटे भी हुए हैं, इतना डर लगता है हमें आग ना लग जाए, गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। अच्छा एलपीजी भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि वो भी इतनी महंगी है कि आप सिलेंडर को हैंडल नहीं कर सकते। बहुत सारे खुदा न खास्ता हादसा ऐसे पेश आ जाते हैं, जैसे हम लोग देखते पढ़ते हैं कि हुए हैं हमारे घर में। हाँ जी, हुए हैं। तो आप 3-4 बार इमरान अंकल से हम ये कहेंगे, इमरान हाँ जी, हमने ये कहना है कि इमरान अंकल जो भी हैं, हम आपके साथ ताउन कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ ताउन करें। आप उठती हो सुबह तो जाहिर है अपने काम वगैरह भी घर के करने हैं, बर्तन वगैरह भी मामा ने धोने होते हैं, तो गर्म पानी होता है? नहीं होता। हम ठंडे पानी से ही गुजारा करते हैं। नहाते भी ठंडे पानी से हो इतनी सर्दी में? मतलब एक्सट्रीमली इट्स सो बैड टू हियर दिस कि आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर 1.25 करोड़ की आबादी का शहर है और आपका दिल है ये शहर, और आप उसी शहर में आपकी हुक्मरानी भी मौजूद है उस सूबे में, लेकिन आप लोगों को गैस नहीं प्रोवाइड कर सकते। नाम कहने को तो लाहौर है पर ये गांव से भी 72 है। ठीक है। अब अस्सलाम वालेकुम, अब बच्ची आपने पकड़ी हुई है, कैसे मैनेज करती हैं आप? बच्चों को कैसे नहलाती हैं या खाना कैसे देती हैं? गैस आती नहीं, खाना कहाँ से दें, बाहर से लाते, इतनी मुश्किल से, इतने काम भी नहीं है तो बहुत बुरा हाल है। अफोर्ड कर लेते हैं आप लोग? नहीं कर सकते, नहीं, कभी कभी लाते हैं, हंडिया बनाते इतनी मुश्किल से, फिर रोटियां तंदूर की ना खाई जाती ना पूरी आती, बच्चों की इतनी मजबूरी हुई है, इतना बुरा हालात पैदा किए हैं, गैस आती नहीं बीमार हो जाते हैं बीमार जहर इतनी ठंड में, ना कोई हीटर भी नहीं जला सकते हम लोग, ना खाना बना सकते। अच्छा, आप सिलेंडर वगैरह यूज करते हैं? नहीं, हम नहीं करते, बेटा बच्चे हैं छोटे छोटे, तो घरों में कैसे चलाएं सिलेंडर। अच्छा, कोई पैगाम देंगे आप इमरान खान साहब को? हुकूमत है उनकी, पंजाब में भी है, केपी में भी है, और यही हाल है कमोबेश तमाम सूबों का ही, केपी में भी यही हाल है, पंजाब में भी तकरीबन यही हाल है, तो फिर कोई पैगाम है उनके? यही पैगाम ने कहते तब्दीली लाऊंगा, कोई तब्दीली नहीं आई, बुरा हाल ही कर दिया बल्कि उन्होंने हमारा। अच्छा, नून लीग की गवर्नमेंट में तो नहीं था ना, हुकूमत में नून लीग की गैस आती थी कि नहीं? आती थी, फिर भी अब तो बिल्कुल नहीं आती के दौर में। हाँ, फिर आती थी, क्या कभी नहीं गई, अभी इस तरह ज्यादा हो रहा है ये ऐसे। अच्छा, आप लोग कंप्रेसर भी यूज करते हैं? ये भी एक कंप्लेंट है। कंप्रेसर तो नहीं हम नहीं लगाते यहाँ पे? कंप्रेसर तो नहीं यूज करते ना?
पक्की बात है। चेक कर सकते हैं, नहीं ये नहीं कर सकते हम, लकड़ियां नहीं फोल्ड कर सकते, कंप्रेसर कहाँ से फोल्ड नहीं, करेंगे? कंप्रेसर वो होता है ना, कोई एक आधे घर ने लगाया ही होता है। नहीं नहीं, किसी ने नहीं मैम लगाया, नहीं होता, पक्की बात है। हाँ जी, पक्की बात है। कंप्रेसर प्लीज मत यूज कीजिएगा। कंप्रेसर आप एक मोहल्ले में अगर रह रहे हैं तो एक घर अगर यूज करता है ना, तो वो थोड़ी बहुत गैस जो कहीं पर भी आ रही है वो सारी आप लोग खींचते हैं और आप खुद यूज करते हैं, और ये हाईली डेंजरस है, ये बहुत खतरनाक चीज है। कंप्रेसर नहीं यूज करना चाहिए, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर कंप्रेसर यूज नहीं कर रही तो ठीक है, हमें मालूम है हुकूमत भी मना कर रही है, फिर हम क्या यूज कर रहे हैं? गैस हल्की हल्की आती है, तो फिर गैस चाय बनाए। कितनी देर में खाना पक जाता है? 2-3 घंटे 2-3 घंटे में पकता है। नहीं हो सकती, सिर्फ दाल बन सकती है हल्की आंच में, बिल्कुल दाल बन सकती है। हाँ, दाल चढ़ा दे, वरना तो कोई चावल तो हलवा बन जाएंगे। कच्ची पक्की रोटियां खा के पेट भर लेते हैं, और क्या कर सकते हैं मैम हम। आप क्या कहेंगी इस मौके तो पे? यही कहूंगी कि मैं इमरान खान को यही कहूंगी कि हम महंगाई कम करें, हम हमें गरीबों को बख्श करें। हम बहुत परेशान है इसकी वजह से, हमें बख्श करें। ऊपर से गैस नहीं आती, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ना हम पानी गर्म कर सकते हैं, ना हम कोई खाना वाला टाइम से अच्छा खाना नहीं बना के दे सकते। रोज रोज हम दालें तो नहीं बना के दे सकते हैं ना बच्चों को। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बर्ड से रोटी बच्चे कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, भूखे सो जाए। एंटर हो गई हूँ और हमें लेकर आई हैं मैडम यहाँ पर अपना दिखाने के लिए चूल्हा, और इनके साथ हम चलते हैं, पूछते हैं कि क्या सिचुएशन है। किचन में इस वक्त हम दाखिल हो रहे हैं और चूल्हा आपको जला के बाकायदा दिखाया जाएगा कि गैस आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा, तो ये आपने चूल्हा जला दिया कि जल रहा है कि नहीं? चल रहा ये गैस आ रही है? बस इतनी है। इतनी हो? ये तो कुछ भी नहीं हो सकता इससे तो कैसे खाना पकाती है इस पे? बस सुबह सहरी के टाइम थोड़ी सी जब तेज होती है, हाँ, तो मैं सुबह के उठ के बच्चों के लिए दाल बनाई है मैंने, सुबह सहरी के टाइम उठ के मैंने बनाई। इतनी सी गैस पे आप क्या पका सकती हैं? कुछ भी नहीं, सुबह के टाइम सहरी के टाइम जरा थोड़ी सी तेज होती है, हाँ। तो मैं उठ के थोड़ा सा सालन बना लेती हूँ बच्चों के लिए, हाँ। और छोटी छोटी रोटियां बनाती हूँ जो बीच बीच में, बस गुजारा तो करना है ना। चाय रस बना दिए बच्चों को, बिस्किट मंगा दिए, बस बाजार से ज्यादा खाना आता है, बहुत मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम बन गई है। मैनेज ये हर साल में हर साल ऐसे ही होता है, हर साल ऐसे होता है। और बिल आपको बराबर आ रहे हैं? हाँ जी, बिल तो लाजमी आता है, और बिल पे भी करना पड़ता है। बिल्कुल, अच्छा, बहुत इसके अलावा क्या यूज करती है अगर इमरजेंसी है, कोई खाना पकाने का टाइम? छत पे जाके लकड़ियां जलाती हूँ। लकड़ियों पे खाना पकाती हूँ, गैस सिलेंडर नहीं यूज करती? नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, एक दो तो सुना है ना फट गए हैं, तो बहुत डर लगता है मुझे। यहाँ पर एक और खातून मौजूद है। कैसे मैनेज करते हैं आप लोग घर में? काफ़ी लोग रह भी रहे हैं माशाल्लाह, और फिर आप लोगों के बच्चे भी हैं, फिर सर्दी है, सबसे बड़ी बात ये है, तो मैनेज कैसे करें? मैनेज करना तो बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली बच्चों वालों के साथ तो बहुत मुश्किल होता है। बच्चों ने तो हर थोड़ी देर के बाद उनको खाना चाहिए होता है। हाँ जी, मेरे 2 बेटे हैं, उनको खाना चाहिए होता है, उनको दूध चाहिए होती है। खाना तो बहुत दूर की बात, दूध भी उनका गर्म नहीं होता, इतना मुश्किल होता है। गैस नहीं आती, इतनी देर रखना पड़ता है, ओवन यूज करना पड़ता है। लेकिन जब हम बिल पे करें, अच्छा, अभी तो स्कूल बंद हैं, और अगर लेट्स सपोज स्कूल खुल जाते हैं, ऐलान हो जाता है सुबह ही, फिर क्या करेंगे? देखिए, फिर तो हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा ना। अब उस टाइम हम उठ के लकड़ियां भी नहीं जला सकते, क्योंकि टाइम इतना कम होता है, बच्चों के स्कूल का टाइम होता है, उनको तो टाइम फिक्स है, उन्होंने उस टाइम पे जाना है। फिर जाहिर बात है हमें कोई सिलेंडर का इंतजाम करना पड़ेगा। और मेरी मदर तो सिलेंडर से इतना डरती है, वो कहती है मैं तो सिलेंडर यूज नहीं करूंगी, और इस गैस पे तो हम बिल्कुल अपना घर चला ही नहीं सकते, इतना मुश्किल होता है मैनेज करना। अच्छा, बाहर से आप लोग नाश्ता वगैरह मंगाते हैं? हाँ जी, बाहर से आता है। आप कैसे मैनेज? क्योंकि बाहर का खाना तो बड़ा रिस्की होता है, बहुत रिस्की होता है, आपकी सेहत के लिए, बच्चों की सेहत के लिए। उसके अलावा हम यानी हमारा बजट हमारा साथ नहीं देता कि हम बाहर से मंगवाएं। इतनी महंगाई है, हर चीज पे उन्होंने इतनी महंगाई की हुई है। बिल अलग आता है, उसके बावजूद हम बाहर बिल आ रहा है आपको? बिल तो बाकायदा आ रहा है, हर मंथ उन्होंने अपना बिल तो भेजना है, और वो हम पे भी करते हैं। नहीं पे करेंगे तो जाहिर है वो हमारा मीटर काट देंगे, लेकिन हमें गैस भी तो चाहिए ना। अब बिल भी आ रहा है आपको, आप लकड़ियां भी, जैसे कि बताया मोहतरमा ने कि आप बिल के साथ लकड़ियां भी जला रहे हैं, कोयला भी यूज कर रहे हैं, फिर आप गैस, चले आप लोग यूज नहीं करते, लेकिन अक्सर लोग गैस सिलेंडर भी भरवा लाते हैं। हाँ जी, तो बजट आउट नहीं हो जाता आपका महीने का जो एस्टिमेटेड बजट होता है? देखिए, हर घर की ग्रोसरी लाएं, बच्चों की और इतने ज्यादा अखराजात होते हैं, और उसके अलावा हम सिलेंडर में गैस फिल करवाएं, और वो कितनी देर चलेगी? 1 दिन 2 दिन, इससे ज्यादा तो वो भी नहीं चलती, क्योंकि उसका कोई इतना खास, जैसे ये वाली गैस होती है, उस गैस का इतना होता भी नहीं, सेक भी नहीं होता कि उस पर इतनी जल्दी खाना बन सके। और वो बाहर से इतनी महंगी है, दिन ब दिन उनके भी रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि मुझे बड़ी
मुश्किल लग रही है आप लोगों की जिंदगी। आप लोगों ने बच्चे भी देखने हैं, घर भी देखना है, आप लोगों के पास अब गैस है नहीं, गर्म पानी मौजूद नहीं है, ठंडे पानी से आप बर्तन धो रहे हैं, कपड़े भी ठंडे पानी से धो रहे हैं। भाई मशीन नहीं है हमारे पास, हम यूरोप में नहीं रहते हैं ऑटोमेटिक मशीन है, कपड़े डाले और खुद ही साफ हो जाएंगे। ना अवन मौजूद है कि गैस नहीं है तो कोई मसला नहीं है, अवन में गर्म कर लेते हैं। उसके मेरा पैगाम ये है, देखिए वो किधर गए सारे दावे, वो किधर गई सारी तब्दीली की जो इतने हमारे साथ वादे किए गए थे, तब्दीली आएगी। ये तब्दीली है कि हमसे हमारा खाना पीना छीन लिया गया है। लाइट का इतना इशू होता है, लाइट भी बहुत जाती है, हमारे एरिया में लाइट भी जाती है, गैस नहीं आती हमारा यहाँ पे, हर चीज़ इतनी महंगी कर दी गई, जबकि ये कोई यानी बैकवर्ड एरिया नहीं है, हमारा अच्छा एरिया है। वो सारे कहाँ गए इनके वादे, तब्दीली लाएंगे। इन्होंने यूथ को इतना ज़्यादा जगाया, अवेयरनेस दी, यूथ उठे हमारे साथ, यूथ उठ के इनके साथ खड़ी हुई, तो वो तब्दीली कहाँ गई जो ये लाना चाहता है। हम लोन्स नहीं लेंगे, इन्होंने लोन्स भी लिए। हम महंगाई नहीं करेंगे, इन्होंने महंगाई भी की। इन्होंने दवाइयाँ महंगी कर दी, बिजली का यूनिट महंगा कर दिया, गैस नहीं आ रही, लोड शेडिंग बाकायदा तौर पर हो रही है, बाहर इतनी महंगाई हो रही है, खाने पीने की अशिया, चीनी, घी इतना महंगा हो चुका है। हमें बताएं ये तब्दीली थी? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि अगर इस तरह की तब्दीली थी तो हमने इनको वैसे तो मैंने वोट नहीं कास्ट किया, लेकिन जिन लोगों ने किया है वो लोग मुझे बताएं कि इस तरह की तब्दीली लाना चाहते थे, इस तरह की तब्दीली के लिए उन्होंने वोट कास्ट किया था कि ये हमारा जो आम एक रोज़गार ज़िंदगी है वो भी ख़राब हो गया। खाना खाने से हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे घर में गैस नहीं आती, पानी गर्म नहीं होता, हम उसके लिए बैठे होते हैं, अपने बच्चों को ठंडे पानी से नहला रहे हो। क्या इस तरह की हुकूमत का हमने करना है? बिल्कुल सही बात है। मुझे बड़ा दिली अफसोस है आप लोगों के साथ भी। और देखें क्या कह सकते हैं, चूल्हा अभी भी है, बंद है। एक और घर आपको दिखाती हूँ, वहाँ पर क्या स्टोरी है वो भी देख लें। इंसानों को तो ठंड लगती जानवरों को भी लगती है। अब वो एक गैस के बिल के पीछे लिखा होता है ना हिदायतनामा कि गैस का बेजा इस्तेमाल ना करें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा ठंड लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े इस्तेमाल करें गर्म। तो गर्म कपड़े देखिए यहाँ पे भरपूर उसका अमली मुजाहरा किया जा रहा है कि जानवरों को भी ठंड लगती है। भाई इंसानों को लगती है या नहीं लगती है, आपको इससे गर्ज नहीं है क्योंकि गैस तो आ नहीं रही ना, तो क्या पता है। लेकिन उन्होंने जानवरों का एहसास किया हुआ है। यहाँ पर ये हुकूक जो है वो पूरे किए जा रहे हैं कि उन्हें जो है वो स्वेटर पहनाया हुआ है। एक और घर में लिए चलती हूँ और दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है गैस की। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मसाइल सुनने के लिए आए हैं। सुना है गैस नहीं आ रही, गैस वाकई नहीं आ रही या नहीं लोग झूठ बोल रहे हैं? बेटा आप खुद चेक कर ले, हमें क्या जरूरत कराएं चेक हम? ये देखिए जरा, मैंने पहले खोल के रखा हुआ है। पहले खोल के रखा। बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही। स्मेल आनी कहाँ से, जब खोला हुआ तो कुछ गैस ही नहीं आ रही। जब गैस ही नहीं होगी। ये देखो जरा, ये देखें जनाब, जरा भी नहीं आ रही। बहुत मुश्किल है, हमें बहुत मसले पड़ रहे हैं इससे, क्योंकि इतनी महंगाई है बेटा, तो बाजार के अफोर्ड नहीं कर सकते हम खाने। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे हैं जो एक टाइम का खा लेते दूसरे टाइम का सोचते हैं क्या बनेगा अब। तो क्या करें, ये हुकूमत जो आई है ना अब, चलो माना गैस पहले भी जाती थी, लेकिन इस महंगाई ने तो मुंह ही तोड़ दिया है। पहले बंदा यूज कर लेता सिलेंडर, उससे भी डर लगता है, लकड़ी ही यूज कर लेता था, लेकिन अब तो हम महंगाई ने हमें बहुत परेशान किया हुआ। नहीं पहले कभी गैस जाती थी किसी दौरे हुकूमत में? जाती जरूर सी, थोड़ी थोड़ी तो होती थी ना, अब तो बिल्कुल ही नहीं आती बेटा। तो फिर आप क्या करते थे तब? आप लकड़ियाँ जला लेते थे, ले आते थे। अब तो बहुत महंगी हैं लकड़ियाँ, क्या करें, बाजार की भी नहीं खाई जाती, अफोर्ड भी नहीं हो सकती। नहीं बेटा, अफोर्ड का उतनी आमदनी नहीं है, अफोर्ड कैसे करें हम? क्या पैगाम देंगी आप इमरान खान साहब को? मैं यही उनके आगे यही मेरी अर्जी है, और क्या मैं कह सकती हूँ कि हमारे मसाइल को हल करें, या तो महंगाई कम करे। जाहिर है महंगाई कम करेंगे तो कुछ हम सिलेंडर वगैरह भी यूज कर सकेंगे, गुर्बत का खात्मा करेंगे हम, तो जाहिर है अमीर ही रह जाएंगे, गुर्बत तो मर जाएंगे फिर। इस तरह गुर्बत वाले जो महंगाई दे के भूखे रह के, तो फिर वो गुर्बत इसी तरह खत्म होगी, और किस तरह होनी। नहीं आप बच्चों को कैसे मैनेज करती हैं जब सर्दी ज्यादा हो जाती है, हीटर नहीं है, आप चूल्हा नहीं जला सकते, गर्म पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते, फिर आप तो कैसे एलपीजी यूज करते हैं आप लोग? नहीं बेटा, बच्चे जाहिर है ठंडे पानी नहीं यूज ही नहीं कर सकते थे, महंगा कैसे यूज कर सकते? बिल्कुल ये भी बात सही है। ठंडे पानी से नहाते बीमार पड़ जाते, जाहिर है दवाइयों वगैरह पे भी खर्चा होता है, तो क्या करें, गरीब आवाम ने मरना ही है। फिर कोई पैगाम है इमरान खान साहब को? पैगाम यही है कि हमारे लिए कुछ सोचे, महंगाई कम करें, खुदा के लिए बहुत ही हम मजबूर हो चुके हैं, महंगाई कम करें। ठीक है, अब महंगाई चूंकि कम हो जाएगी तो हम कम से कम लकड़ी वगैरह तो खरीद सकेंगे ना, कोई कोयला, कोई लकड़ी, एग्जैक्टली कोई हम अदर मीन्स जो यूज हो सकते हैं वो यूज कर सकते हैं। जैसे हम जाएंगे
सिलेंडर की तरफ, सिलेंडर खरीद सकते हैं, सिलेंडर इस्तेमाल कर लेंगे, वो सिलेंडर वो बता रही हैं बड़ा महंगा। ये देखें, मुझे अचानक ही नज़र पड़ी, मैंने कहा मैं दिखा दूं आपको, ये पानी की बोतलें पड़ी, क्या गरीब आदमी की किस्मत है। गैस नहीं आती सर्दी में, बुनियादी चीज़ है पानी, वो भी नहीं, जिसके बगैर रह नहीं सकते, वो भी साफ पानी नहीं आता, वो भी बेचारे बाहर से भर के ला रहे हैं। ये कंडीशन आ गई है कि यानी पानी भी मौजूद नहीं है। ये हमारे मुल्क की कंडीशन है। साफ पानी के दावे वादे, प्लांट्स लगाएंगे, फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाएंगे, गैस देंगे, बिजली देंगे, कोई एक चीज़ यहाँ पर मुयसर नहीं है। ये कंडीशन है। चूल्हे तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ जो ठंडे पड़ गए हैं। अब लोगों के दिल भी ठंडे हो गए हैं। पता नहीं ये तब्दीली लोगों के दिलों को पिघला सकती है कि नहीं पिघला सकती है। अब मैं आपको तंदूर की रोटियाँ दिखाऊंगी और उनके मसाइल दिखाऊंगी कि उनके मसाइल क्या हैं बेचारों के। इस वक्त एक तंदूर में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर लोगों से भी बात करेंगे और जो ज़ाहिर तंदूर मालिकान हैं उनसे भी गुफ्तगू करना ज़रूरी है क्योंकि उनका गुजर बसर कैसे हो रहा है। गैस का मीटर, अस्सलाम वालेकुम, आपका लगा हुआ है, आगे आ जाए जी, गुफ्तगू हो जाए। तो गैस आ रही है? नहीं, गैस नहीं आ रही। तो कैसे गुजारा करे कारोबार? ये देख लें, सिलेंडर है, सिलेंडर लगाया हुआ है, ये देख लें, ये जो आपके सामने है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हम इधर सिलेंडर ही चलाते हैं, गैस मुकम्मल नहीं आती। तो कारोबार पे कोई फर्क पड़ता है? हाँ जी, कारोबार में ही फर्क पड़ता है। हमारे जो ग्राहक ये आते हैं हमारे पास खरीदार, इनके लिए परेशानी होती है, हमारे लिए भी परेशानी होती है, इनके साथ भी हमारी बहस होती है। हुकूमत में ऐसा हुआ था कि आपकी गैस नहीं आती, तंदूर वाला जो यानी कारोबार है वो ठप हो जाए? जो ये इलाका है इधर नवाबपुरे का, ये मुकम्मल इसमें गैस आती ही नहीं है। मैंने 20 साल हो गए हैं ये तंदूर का काम करते हुए। इतना जितना गैस का मामला इस इलाके में किसी लाहौर में नहीं है। तो ये हर हुकूमत में ऐसे ही रहा है? हर हुकूमत में ऐसा इसी हुकूमत में ही मैंने देखा। पहले तो होता था लेकिन उसका टाइम टेबल होता था। हाँ। गैस का आने का नहीं आ रही। अब मुकम्मल नहीं है। नुकसान हो रहा है कारोबार में कि फायदा हो रहा है? नुकसान हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप तंदूर से रोटियां खरीद रहे हैं, तो मुझे बताएं कि कैसे मैनेज करते हैं? नवाज शरीफ के दौर में ना हमारे पर फिर भी गैस आती थी। इमरान खान भी, आप बिलीव करें, हम सुबह का, शाम का, दोपहर का खाना बाजार से लेते हैं। अफोर्ड कैसे करते हैं आप लोग? अब क्या अफोर्ड करें मैम, जो सा कुछ कमाते हैं वो इस पे लगा देते हैं। तंदूर की रोटी पे? तंदूर की रोटी। कितने की रोटी है एक? यहाँ पे ये 8 रुपए की रोटी है। 8 रुपए की रोटी। और आपके कितने खाने वाले जन हैं? हमारे मैडम हैं 8 अफराद हैं। 8 अफराद हैं, 8 रुपए की रोटी है। एक शख्स 2 रुपए की भी रोटी खाएगा सुबह, दोपहर, शाम, तो आपका तो 1000 रुपया तकरीबन खाने भी लग गया यहाँ पे। ऐसे ही अच्छा, आप क्या रोटी लेने आए हैं? हाँ जी, रोटी लेने आए। तो आप कितने टाइम रोटियाँ लेने आते हैं यहाँ पर? सुबह के टाइम, रात के टाइम, दोपहर के टाइम। गैस? हाँ जी, तीनों टाइम। गैस नहीं आ रही? गैस नहीं आ रही। घर पे रोटी नहीं पकती? नहीं पकती। तो नुकसान हो रहा है ये तो? हाँ जी, ये नुकसान हो रहा है। कितने की रोटियाँ खा लेते हैं एक टाइम पर आप लोग? ये हमारे कम से कम 1500-2000 की रोटियाँ आ जाती है घर की। 1500-2000 महीने का आपका? ये तंदूर वाले को ही आपने देना है? हाँ जी। तो ये तो फिर आपका नुकसान हुआ। घर में 1500-2000 की गैस आ रही होती तो आप अच्छी मयारी घर की रोटी खा सकते जी। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को अगर आपने देना है तो? हुकूमत को यही पैगाम देंगे हमारे को गैस दे, ठीक है। गैस आ नहीं रही, बिल दे जा रहे हैं, बिल आई जा रहा है। इस वजह से हम परेशान खुद हुए पे हैं, बहुत परेशान। 15-20 रोटी दूसरे ना। तो ये तो आप अफोर्ड नहीं कर पाती होंगी? मुश्किल हो जाता है? मुश्किल होता है तंदूर की रोटी खरीदना? हाँ जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना। इंसान सोचता ही है कि क्या करे, गैस भरवाता है, वो इतनी महंगी बिल आ रहे हैं, गैस बिल्कुल नहीं आ रही। ऊपर से घर में बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाने वाले, फिर मरीज भी घर में होते हैं, ये करें। बिल्कुल ऐसे ही है। खर्चा बहुत मुश्किल से हो रहा है कि इंसान खाए तो क्या खाए और कैसे, सोच। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मसला जो लोगों को तकलीफ दे अमर तक पहुँच गया हुआ है वो सुई गैस का मसला है कि सुई गैस इनकी जो है वो आती नहीं है। अभी आपने यहाँ पर तंदूर मालिक से भी बात की, तंदूर मालिक ने यहाँ पे LPG के ऊपर जो है वो रोटी बेच रहा है, पर अगर आप उससे पूछेंगी तो उसका कारोबार भी डिस्टर्ब है। उसकी वजह ये है कि जो इसके ऊपर रोटी पकती है वो कभी कच्ची हो जाती है या ज़्यादा जल जाती है और उसकी गाकी भी, उसके पैसे भी जाते हैं और उसकी गाकी भी डिस्टर्ब होती है कि आम आदमी समझता है कि इस तंदूर से मुझे रोटी ठीक नहीं मिली और उसकी वजह से उसके तंदूर पे रोटी लेने नहीं आता, वो कहीं और पर जाता है, इसकी वजह से उसकी सेल भी, ये मतलब ये मसाइल हैं। अभी हम जो सुई गैस महकमे से जो तवक्को रखते हैं वो ये है कि आप इस हवाले से तो कोशिश करते हैं कि आवाम की जेब से आपने जो पैसे निकालने होते हैं वो सुई गैस दें ना दें आपने लेने ही हैं पैसे। वो लाइन लॉसेस हैं उसके ऊपर भी जो वो उसका बोझ है वो भी आम आदमी में पड़ता है,
पर क्या अच्छा हो कि ये सुई गैस के बिल के साथ 2 स्वेटर भी गिफ्ट करना शुरू कर दें कि साथ उनको स्वेटर हो, तो उनको अगर ये सिर्फ इश्तिहार की हद तक ना हो कि आपके जो सुई गैस महकमा है कि उसका सिर्फ ये इश्तिहार आए कि आप गैस की जो है कि कम इस्तेमाल करें, कि आप गर्म कपड़े पहने। आप गैस नहीं दे सकते तो फिर गर्म कपड़े देना शुरू कर दें कि आम आदमी को जो है कि लंडे बाजार ना जाना पड़े, उसको आपकी तरफ से नया कोई एक स्वेटर मिल जाए कि वो पहन जाए। आप देखें कि लोग जो है जिस कर्म का शिकार हैं कि लोग समझते हैं कि पुरानी जो हुकूमतें थीं, पुरानी हुकूमतें अगर महंगाई करती थी तो महीने के बाद करती थी। इन्होंने 2 महीने का बिल जो है वो पानी का 1 महीने के बाद देना शुरू कर दिया है कि पहले महीने के बाद पेट्रोल बढ़ता था, आज 15 दिन के बाद पेट्रोल बढ़ना शुरू हो गया है। अवाम को यहाँ पे ज़लीलो ख्वार किया जा रहा है। गंदा पानी जो है कि वो सड़कों पे नज़र आता है। अभी आपने देखा होगा कि रास्ते में जगह जगह पे जो गंदगी के ढेर हैं वो कहाँ गए मियाँ इस्लाम इकबाल जो कहते थे कि मैं 15 दिनों के अंदर जो है कि मैं कूड़ा से साफ़ कर दूंगा। कल पूरे शहर के मीडिया ने दिखाया है कि उनका हल्के से कूड़ा नहीं उठ सका, तो उन्होंने लाहौर से कूड़ा क्या उठाना था। इन हुक्मरानों का, इन मेम्बरानों का आवाम के लिए कोई दर्द मौजूद नहीं है। मैं समझता हूँ कि आवाम को अपने हक के लिए जो है जहाँ पे निकलना होगा, जहाँ को आवाम को देखना होगा कि वो लोग कि जो इस्लामी पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान बनाने के हवाले से काम कर सकते हैं, उसके लिए निकलें। आप देखें कि यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, यहाँ पे तंदूर के ऊपर यहाँ पे मौजूद हैं, कि हमारी बहन यहाँ पर मौजूद है, उनकी आंखों में आपको आंसू नज़र आ रहे होंगे कि वो इस दर्द में है कि मैं अपने घर के अंदर जो है कि रोटी कैसे पकाऊं। कि अगर ये महकमा है सुई गैस का, अगर ये कुछ नहीं कर सकता तो वो 3 वक्त का टाइम तो दे कि सुबह इस वक्त गैस आएगी कि घरों के अंदर गैस के बाद रोटी पक सके, कि नाश्ता इस्तेमाल हो जाए, दोपहर का खाना हो जाए। ये कहते हैं कि रात को 2 बजे गैस आएगी, रात को 2 बजे कौन उठ के जो है कि वहाँ पर जो है कि रोटी पकाए। अब मतलब आप ये देखें कि लोगों के ये कर्ब हैं, बच्चे भूखे हैं, वो गरीब लोग तंदूर से फोल्ड नहीं कर सकते। ज़ाहिर है अपने घर में कैसे पता नहीं गुजारा होता है, कैसे नहीं होता। गैस का भी बिल इतना देना, बिल्कुल ये बात तो दुरुस्त है कि आप फरवा ये देखें कि अभी ये बुजुर्ग आदमी है कि नमाज फजर के लिए कहते हैं कि मैं सुबह ठंडे पानी के साथ, एक तरफ ये कहते हैं कि कोरोना से एहतियात के लिए आपको एहतियात करनी चाहिए। जब आपका इम्यून सिस्टम कहाँ पे भाड़ में जाएगा, वो इम्यून सिस्टम कि ठंडे पानी को आपने इस्तेमाल करना है, ठंडे पानी से आपने नहाना है, ठंडे पानी से आपने वजू करना है, तो कैसे आपका गला ठीक रहेगा, कैसे आप अपनी भरोसा आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। मैं बेटा बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ आपसे। हुकूमत को देना है आखिरी पैगाम ये है कि इससे बेहतर है कि इनको जहरीला पानी पिलाया जाए, ये सारी आवाम सो जाए। आखिरी पैगाम ये है, रोज रोज मरने से बेहतर एक दिन मर जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमें 9 साल हो गए सुई गैस के लिए हम धक्के खा रहे हैं। हम कह के दफ्तरों के चक्कर लगा के थक गए। आखिर हमने अपने मुकद्दर पे रोना शुरू कर दिया। अब ये जो बात कर रहे हैं कि 9 साल से जो मैं रो रहा हूँ, ये करप्शन का कार्य है। 3 दफा पहले भी हम ये कर चुके भाई साहब के साथ। गैस महकमे ने जो टेंडर पास किए कि उन्होंने अगर 3 इंच का पाइप डालना था, 5 इंच का पाइप डालना था, उसी जगह 1.5 इंच का पाइप जो है वो डाला जाता है, और उस बुनियाद के ऊपर जो है जब कंजेस्टेड आबादी है उसके अंदर गैस का प्रेशर जो है वो लोगों को नहीं मिलता। और आवाम को ये इस बात पे ले आते हैं कि आप कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं, वो गरीब आदमी के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, वो कंप्रेसर कहाँ से लेकर आएगा। ये सिर्फ आवाम आदमी के साथ ये मजाक करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया ज़बान खल की टीम को। ये जो कि नेशनल शो है तो ये कराची, पेशावर, कोयटा, न जाने कौन कौन से शहर में देखा जाएगा, और यकीनन ये हमारा दुख साझा है, किसी एक शहर की कहानी नहीं है, पूरे पाकिस्तान की कहानी है। सवाल मेरा आखिर में ये है कि जब आप लोग बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे होते हैं और आपको पता है कि आपके आने वाले कुछ महीनों में गैस का शॉर्टेज होने वाला है, तलब रसद में इमेंसली बहुत बड़ा विजिबली जो है वो एक डिफरेंस नज़र आने वाला है, तो फिर आप लोग जब टेंडर निकालते हैं तो आप क्यों LNG टाइम पे नहीं खरीदते? क्यों आप LNG कम पैसों में नहीं खरीदते? क्यों आप एंड टाइम पर आकर ये फैसले करते हैं कि जनाब हम अपने महंगी गैस ही देनी है, महंगी गैस ही बेचनी है? फिर आप कहते हैं जी हमें सब्सिडाइज करना पड़ जाता है। तो जनाब आप अपनी पॉलिसीज चेंज कर लें। हमने कितने टर्मिनल्स लगाए हैं या कितने टर्मिनल्स काम कर रहे हैं हमारे, हम कितने प्लांट्स लगा चुके हैं, हम LPG को कितना फैसिलिटेट कर चुके हैं, हम LNG हम क्या कर रहे हैं? आपके अंडर इदारे काम करते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, और अगर रियाया सर्दी में गैस और गर्मी में बिजली हासिल नहीं कर रही है तो उसका मतलब है हुक्मरान कहीं ना कहीं तो कुछ गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। आप नहीं कर रहे होंगे, आपसे नीचे वाले कर रहे होंगे, उनसे नीचे वाले कर रहे होंगे, कहीं तो प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि मैं अगले साल सर्दी में ये शो नहीं कर रही हूँ, बहुत उम्मीद करती हूँ कि कुछ पॉजिटिव शो कर रही हूँ और बता रही हूँ लोगों को कि गैस आ रही है। लेकिन अगर अगले साल भी ये ना हुआ तो फिर मुझे नहीं लगता कि
बहुत मुश्किल है ये फिर कि आपको वोट लेने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि लोगों ने सर्दियाँ गुजारी कैसे हैं। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।